हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इवनिंग स्लॉट में। शाम 4 बजे वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्ज़ाम पे मैं हूं सुनील सर। लेकर के आया हूं आपके लिए एक नई सीरीज फिल इन द ब्लैंक्स की, जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है। 5 से 10 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए क्यों न उसी पे थोड़ी सी हम डिबेट एंड डिस्कशन कर लें। यहाँ आपको बता दूँ आपको, ठीक है, आज आर्टिकल का सेशन गया था। आर्टिकल से बहुत शानदार चर्चा हुई थी अन अकेडमी पे, और वहाँ मैंने बहुत शानदार तरीके से मेहनत करके विथ एग्जाम्पल्स एंड टीचिंग पॉइंट्स आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे। तो आप एक बार उसको जरूर से देख लेंगे अनअकैडमी पे जाकर के। और ये 72 रूल्स में इंग्लिश का कंसेप्ट जो बहुत जल्दी ला रहा हूँ। 12 घंटे का सेशन होगा, सॉरी 12 दिन का सेशन होगा, और 6 रूल्स पर डे मैं आपको करवा दूंगा। तो ये 12 डेज में आपके 72 रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पहले फॉलो कीजिए आप, है ना। फॉलोअर्स जब मेरे आ जाएंगे रेंज में तो मैं उसको शुरू कर दूंगा। लाइव व्यूज़ चाहिए, इसमें लाइव व्यूज़ बहुत ज़रूरी है। एनडी का ये मैवरिक्स बैच है, इसको आप देख लेंगे, है ना। सब्सक्राइब करेंगे, वाईफाई डिफेंस कोड लगाएंगे तो आपको 10% रेफरल डिस्काउंट मिलेगा। बहुत शानदार बैच है, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एसएसबी का पैटर्न जो है वो, और जीडी, है ना, उससे रिलेटेड डिस्कशंस जो है वो, उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, राउंड 1 में बाहर हो जाओगे। अनअकैडमी पे आप फॉलो करेंगे, फॉलो कीजिए, प्लीज़ फॉलो कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। राइट, अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, सुनील कुमार के नाम से सर्च कर लीजिए, एनडीए टाइप कर दीजिए, एनडीए एयरफोर्स टाइप करते ही मैं आपको मिल जाऊंगा। लैंग्वेज को फॉलो करें। 7 मिनट ट्रिक है, ये लॉन्च की गई अनअकैडमी पे। आइए सीधे चलते हैं हम एरर फाइंडिंग वॉल्यूम 2 पे। वॉल्यूम 2 है ये, क्योंकि वॉल्यूम 1 जो है वो मॉर्निंग में जा चुका है। राइट, मॉर्निंग 11 AM हमारा वॉल्यूम 1 जो है वो, वॉल्यूम 1 जो है मॉर्निंग 11 AM हमने कंप्लीट किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सुबह 11 बजे वाले सेशन को जरूर देखेंगे। सीधा चलते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज डैश, बताइए क्या आएगा। चूज कीजिए आप अपने स्तर पर क्या आएगा। कोई आइडिया। हैज कम अपॉन, जब कोई चीज किसी सिरे पर आ करके अपना वर्चस्व बनाती है तो फ्रेजल वर्ब में उसे कहते हैं कम अपॉन। हैज कम अपॉन एंड एम्प्लॉयज वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स, अपने पूरे शबाब पर है। ठीक है ना। बी पे कम अपॉन। दे रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन। दोस्तों कई बार इस पे चर्चा हुई है कि बिफोर का मतलब क्या हुआ, से पहले का। पहले अगर होता है तो ट्रेन पहले जा चुकी थी और वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में पहुंचे। वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में पहुंचे, इसका मतलब वो बाद में पहुंचे। तो ट्रेन जो है पहले ही जा चुकी थी। जा चुकी थी इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट में है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, बिफोर द ट्रेन हैड लेफ्ट। राइट, ठीक है। दे रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन हैड लेफ्ट। यहाँ एक कंजंक्शन गलत है दोस्तों, यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग कर दें आप, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, ये कंजंक्शन गलत है। अगर यहाँ बिफोर आएगा तो यहाँ पर हैड आना चाहिए, दे हैड रीच द, राइट। और ऐसे में फिर ये लेफ्ट वर्ब इसका आंसर इसमें बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ससेप्टेबिलिटी में रॉन्ग है, तो इसको अगर आफ्टर अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसको क्यों नहीं चेंज, इसको कैसे चेंज करें दोस्तों, जबकि इसको तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में लेना है। तो सवाल सीधा सा है, यहाँ आफ्टर कर देंगे तो ये कंजंक्शन के हिसाब से क्वेश्चन हमेशा राइट हो जाएगा। ही स्लिप डैश ओल्ड वेज, ओल्ड वेज माने अपने पुराने तरीके, यानी कि स्लिप्ड इनटू, स्लिप्ड इनटू फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। फर्स्ट फॉर्म में स्लिप इनटू का मतलब है फिर से दोहराना, फिर से दोहराना। वो फिर से अपनी शराब की आदत को दोहराने लगा। फिर से दोहराना, किसी चीज को रिपीट करना, है ना, रिज्यूम करना,
पुरानी आदत को फिर से रिज्यूम कर लेना। He slipped into his old ways and started drinking. Again दोस्तों सही जवाब आपका A for अहमदाबाद। All is not well dash the automobile sector। सेक्टर के लिए हमेशा इन का प्रयोग होता है। All is not well in the automobile sector दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी पार्ट आपका जो है वो डन हो जाएगा। All is not well in the automobile sector में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ठीक है ना। Many premier educational institutions came forward to have a dash with flourishing industry, है ना। फलते फूलते उद्योगों को साथ देने के लिए कई औद्योगिक जो है संस्थान, सॉरी शैक्षणिक संस्थान आ गए। टू हैव ए विद है ना, तो विद की वजह से हम ले लेंगे टाई अप। टाई अप विद, टाई अप विद का मतलब संबंध जोड़ना। सही जवाब हो गया बी। एक इंडस्ट्री में एक इंस्टीट्यूशन का दूसरे इंस्टीट्यूशन से, एक कंपनी का दूसरे कंपनी से क्या होता है, टाई अप होता है। जैसे कि एक जमाने में हीरो का होंडा से टाई अप था, हीरो का होंडा से टाई अप था, तो ऐसे ही अपने टाई अप हो गया है, अर्थात गठबंधन हो गया है। द टीचर लेट अस, दोस्तों हमेशा याद रखना लेट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। ये टू फॉर्म है, ये टू फॉर्म है, ये टू फॉर्म है, इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है। द टीचर लेट अस गो अर्ली। सही जवाब है दोस्तों आपका सी फॉर चंडीगढ़, और कोई ऑप्शन फिट नहीं बैठेगा आपके। ठीक है, आपने सीखा क्या वो भी सुन लें। लेट के बाद में दोबारा से जब आपको वर्ब लेनी है ना, तो वो आपको किस वर्ब में लेनी है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में लेनी है। जेन इज अनॉयड, अनॉयड, अनॉयड के बाद ऑन नहीं आएगा, विद आ सकता है, एट आ सकता है, ओवर नहीं आएगा, ओवर नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा। अनॉयड विद और एट दोनों आ सकते हैं, लेकिन एट पे इंसान है, यहाँ इंसान है, इंसान के साथ आप एट नहीं हो सकते, इंसान के साथ आपको विद होना पड़ता है। तो सही जवाब है जेन इज अनॉयड विद मी, और ये आपका हो जाएगा दोस्तों सही जवाब। आई एम नॉट एंग्री डैश यू, यू में कौन है दोस्तों, इंसान है। आई एम नॉट एंग्री, ये रहा आपका विद यू, ये पुराना वाला और ये वाला सेम हो गया। विद मी में भी इंसान है और यू में भी इंसान है, तो इंसान है तो विद। और अगर ये न हो और इंसान न होकर के इंसान की कोई बात हो, जैसे मान लो कि एटीट्यूड, तुम्हारा एटीट्यूड जो है मुझे उससे बहुत आपत्ति है, आई एम नॉट एंग्री, अब यहाँ नहीं आएगा विद, अब यहाँ आएगा एट योर एटीट्यूड। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। डैश ऑस्ट्रेलियन एंड डैश यूरोपियन आर देयर अमंग द टूरिस्ट, क्या आ जाएगा, एन ऑस्ट्रेलियन और यहाँ आ जाएगा एंड अ यूरोपियन। क्यों, क्योंकि यूरोपियन का साउंड यौ से है, यूरोपियन, तो यौ क्या है दोस्तों, व्यंजन है। इन इंग्लिश हम इसे कह सकते हैं ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया। और ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन, ये क्या था आपका, ये था ऑस्ट्रेलियन, आ जो कि एक क्या है, वॉवल है, और वॉवल की वजह से आ गया एन, क्योंकि संख्या में दोनों एक है। तो एन और ए किस में दिया हुआ दोस्तों, सी में दिया हुआ, तो जवाब हमारा हो जाएगा सी फॉर चंडीगढ़। व्हाट एंड डैश स्टोरी, आई एम डैश इनफ येट टू बिलीव इट, ये क्वेश्चन मैंने लाइव टेस्ट में करवाया है, पिछला वाला भी करवाया है। व्हाट एंड, जब भी कोई स्टोरी होती है, कहानी होती है, सपना होता है ना, तो वो होता है इनक्रेडिबल। व्हाट एन इनक्रेडिबल स्टोरी, आई एम डैश क्रेडुलस एनफ टू येट टू बिलीव इट, इसका मतलब मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ए फॉर अहमदाबाद। दे हैव लॉस्ट डैश ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स, दोस्तों आपको साफ पता चल रहा है कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे प्लस एस लगा हुआ है, प्लस एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये काउंटेबल है ना। और काउंटेबल में भी दोस्तों ये क्या है, काउंटेबल में ये दोस्तों प्लूरल है, मैनी है क्या, मैनी। दे हैव लॉस्ट मैनी ऑफ देयर
कॉन्टैक्ट्स, कुछ और नहीं आ सकता। ऐसे करते हैं, देखिए हमने पहले नाउन को देखा, नाउन को देख के इसको देखा, इसको देख के इसको देखा, तो हमें समझ में आ गया कि आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन होगा सी। आई प्रेज डैश ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के आगे वैसे तो आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन ये ऑनेस्टी किसकी है, एक खास लड़के की है, एक खास लड़के की ऑनेस्टी। तो एक खास लड़के की ऑनेस्टी बराबर पर्टिकुलर है, दुनिया की ईमानदारी नहीं, नीति शास्त्र में दी गई ईमानदारी नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष की ईमानदारी। तो आर्टिकल भी क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा। है क्या दिया हुआ है, सी फॉर चंडीगढ़। 9-4 मेक्स 5। दोस्तों ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, माइनस होगा यहाँ पे, है ना। 9-4 मेक्स 5, ये लो माइनस, ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। एडजेक्टिव भी है, माइनस एडजेक्टिव भी है। आप बोलोगे माइनस एडजेक्टिव कैसे है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। माइनस साइन, माइनस साइन, साइन क्या है, नाउन है, तो यहां क्या हो गया ये, है ना। माइनस टेम्परेचर, टेम्परेचर माइनस में चला गया, एम आई राइट। माइनस टेम्परेचर क्या है, नाउन है, तो माइनस क्या हो गया, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है, क्योंकि 9 और 4 के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करा है, और माइनस नाउन भी है, माइनस नाउन भी है। आई गॉट अ माइनस, है ना, आई गॉट अ माइनस, मुझे माइनस मिला है इन केमिस्ट्री, मुझे केमिस्ट्री में माइनस मिला, टीचर ने माइनस दिया। इसका मतलब है कि ये आपका क्या है, ए लगा हुआ है, आई गॉट अ माइनस, तो यहाँ पर ये क्या है, ना, ठीक है। इतना कौन बताएगा दोस्तों आपको, ये तो चैनल पे सुनील सर के साथ बैठे हो तो सब कुछ सिखा रहा हूँ। द ऑफिसर डैश द कार टू स्पीक टू द ड्राइवर। ड्राइवर से बात करनी है तो उसने जरूर गाड़ी को रोका होगा, पास्ट टेंस है, सिंपल। द ऑफिसर हैज देंगे तो ये परफेक्ट टेंस हो जाएगा। द ऑफिसर स्टॉप द कार, पहले ही बोला ना आपको, ये सिंपल पास्ट में होगा, नीचे टिक लगा हुआ है सेकंड फॉर्म में। द ऑफिसर स्टॉप द कार। आई हैव टू रिसाइट टैगोर सोनेट, आई विल बी द ओनली वन टू डू सो, ये भी करवाया हुआ आपके लाइव टेस्ट में। द के बाद में जब आगे अन आएगा तो ओनली आएगा या आएगा, आई विल बी द ओनली वन, है ना। सही जवाब है डी फॉर धनबाद। Many women in developing countries experience cycle of poor health that dash before they are born. पहले they are born माने उनके जन्म से पहले, तो जन्म से पहले कोई चीज, इसका मतलब वो ओरिजिनेट होती है। पहला सूत्र कहां से होता है, that originates. Many women in developing countries experience cycle of poor health. पुअर हेल्थ उनकी ओरिजिनेट होती है तब से जब उनकी पैदाइश से पहले ही उनके अंदर वो पैदा हो जाती है, राइट। सही जवाब है ए फॉर अहमदाबाद। इट इज डिफिकल्ट डैश अफेक्शन ऑन हर। वैसे तो इट इज डिफिकल्ट के बाद हमेशा टू ही आता है, कब, जब वर्ब होती है। यहां जीरो आएगा। अफेक्शन का मतलब ममता और शावरिंग का मतलब बरसाना। इट इज डिफिकल्ट, शावरिंग नहीं आएगा। मैंने बोला वही होएगा दोस्तों, जो अभी भी मैंने बोला ही था आपको कि इसके बाद हमेशा टू आएगा। कब, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। इट इज डिफिकल्ट टू शावर। सही जवाब क्या है, बी फॉर बॉम्बे। आवर एंसेस्टर्स हैड इमेंस डिफिकल्टी, अब ये आ जाएगा। देखो पहले भी डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है इसलिए टू आया, और डिफिकल्टी क्या है, नाउन है, तो वो देखो ये चेंज हो गया। डिफिकल्टी के बाद हमेशा इन आता है। आवर एंसेस्टर्स हैड इमेंस डिफिकल्टी इन प्रोक्यूरिंग बुक्स। हमारे पूर्वजों को किताबें संग्रह करने में बहुत परेशानी आती थी। मैं जानता हूं ये इससे बड़ी परेशानी क्या होगी,
7 किलोमीटर पैदल 7 किलोमीटर पैदल चलकर मैं किताब लाता था पढ़ने के लिए, है ना। पैदल चलकर एक बुक 3 दिन में वापस करनी पड़ती थी, 3 दिन में वापस। बात होगी कोई 1976 की, 1976 1977 की। 3 रुपए किताब का मूल्य था, 3 रुपए, और उसको लाने के लिए हमें पैदल चल के जाना पड़ता था। प्रोक्योरिंग का मतलब है संग्रहण करना। सही जवाब है इन। इट इज डिफिकल्ट, नो इट मीन्स डिफिकल्टी इन। ठीक है। आई आस्क्ड हिम इफ, आस्क क्या है दोस्तों, ये आस्क क्या है दोस्तों, ये पास्ट है। तो पास्ट है तो विल कैंसिल और कैन कैंसिल और शुड कैंसिल, बचा क्या, इफ आई कुड। इफ के बाद ऐसे भी मॉडल आने के चांसेस बन जाते हैं और वो भी पास्ट के। इसलिए आपको सिखाया था मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए दोस्तों, मैंने जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाया था तो मैंने कहा था ना अगला चरण पास्ट होगा, और यही वो पास्ट का खेल है। और इसीलिए मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस आपको सिखाए थे कि आप कभी कोई चीज गलत न कर दो। वर्क हार्ड सो दैट यू, ये कल बात हुई अपनी, कल अनअकैडमी पे पढ़ाया था मैंने, याद करो। सो दैट पर्पज है, तुमको बहुत मेहनत करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा पर्पज क्या है, अच्छे मार्क्स लाने का। सो दैट के साथ में आप कैन या मे का प्रयोग करते हो, कुड का प्रयोग करते हो। पास्ट टेंस में कैन यहाँ है नहीं, आपको बचा क्या, सो दैट यू मे गेट गुड मार्क्स, सो दैट यू मे गेट गुड मार्क्स। तो ये आपका हो गया आपका ऑप्शन। सही जवाब क्या हो गया दोस्तों, सही जवाब हो गया सी फॉर चंडीगढ़। तो ये था दोस्तों मेरे साथ में एक सेशन आपको जो मैंने सिखाने की कोशिश की थी। हर एक क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, हर एक क्वेश्चन को दिल से सीखेंगे। सबसे अच्छा क्वेश्चन था इसमें ये वाला, कम अपॉन, ये वाला क्वेश्चन है ना। कम अपॉन का मतलब है अपने काबू में ले लेना, छा जाना या अपने रोल को बढ़ा देना। फिलर्स की वॉल्यूम 2 देख रहे हैं, वॉल्यूम 1 आप देख चुके हैं मेरे साथ सुबह 11 बजे, और वॉल्यूम 3 आपको मैं दूंगा रात को 9 बजे। देखना न भूलें, 9 PM पे CDS का सेशन है मेरे साथ। और आज दोपहर को 3 बजे मेरा एक सेशन गया है आर्टिकल्स का, किस पर, अनअकैडमी पर। तो अनअकैडमी पर आप मेरे सेशन की उसको देखेंगे जहाँ की 72 रूल्स इन इंग्लिश आएंगे आपके लिए। तो अनअकैडमी पे आप मुझे प्लीज़ अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए और 100 व्यूज़ दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं। आप एक काम कीजिए, 100 लोग अगर अनअकैडमी पे डेली मेरे सेशन पे आ जाएंगे तो मैं डेली सेशन बना दूंगा, उसमें इतना खतरनाक सेशन बनाऊंगा कि उसमें टीचिंग ज़्यादा करवाऊंगा। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ, मैं उसमें टीचिंग करवाऊंगा। 100 लोग जुड़ जाइए, आप केवल 100 लोग बस। I'll be doing it to the best of my abilities. Thank you very much. So nice of you. Thank you. Bye bye.